हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु धामी व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे बरसाना में। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग पार्ट 2 में ही देखा था, तो हम पहुंच गए थे बरसाना में मंगला आरती लेने के लिए, राधा रानी मंदिर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग के बज रहे थे यहाँ पर 4:30। तो यहाँ पर अच्छी आप देख रहे हो भक्तजनों की इतनी सारी भीड़ लगी हुई है मंगला आरती लेने के लिए ओनली। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर जो है बरसाना का कैसा व्यू है। अभी दिखाती हूँ बरसाने को पूरा का पूरा मैं एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है मॉर्निंग के टाइम पर। ये देखो, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सब ने बहुत आराम से दर्शन किए। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद में हमने थोड़े बहुत वहाँ पर जो भजन हो रहे थे वहाँ पर हमने उनका आनंद उठाया। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पर दर्शन करके निकल पड़े थे वहाँ से। ये यहाँ पर इनकी एग्ज़िट होती है। एक बात है, बरसाना में और वृंदावन में इतने सारे मंकी है बट नुकसान किसी को नहीं पहुँचाते। तो बरसाना के तो मंकी भी बहुत ही ज़्यादा समझदार है एक्चुअली में। कौन सीढ़ी है? यहाँ पर ये मंगला आरती होने के बाद में हमने यहाँ से लिया एग्ज़िट। ये स्टेयर्स का रास्ता है, यहाँ से हम नीचे उतर कर जा रहे थे वापस। यहाँ पर आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ लगी हुई थी, बट उसके बावजूद भी सब आराम आराम से निकल रहे थे। बारिश की वजह से थोड़ा सा हुई थी क्योंकि फिसलने का डर रहता है और हमें वाकई में इस वाले रास्ते का पता नहीं था। यू कैन सी कि पूरा का पूरा रास्ते में शेड डली हुई है सो दैट कि आपको बारिश में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन हमें पता नहीं था इस वाले रास्ते का, तो हमने परिक्रमा रास्ता हमने अपनाया था और उसमें कोई शेड नहीं होती है। बस आपको सीधा परिक्रमा रास्ता, आपको पता ही है पूरा रैंप बना हुआ था वहाँ पर, तो इसी वजह से हम पूरे के पूरे भीग चुके थे। बट ये वाला रास्ता फिर हमने आते वक्त देखा क्योंकि हमें पता नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ से हम नीचे उतर कर जाने लगे रूम की तरफ। ये हम उतर गए थे यहाँ से और यहाँ से हमें लेनी थी इलेक्ट्रिक रिक्शा, बट क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था तो मिल नहीं रही थी, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम पैदल पैदल चलें। तो हम यहाँ से पैदल पैदल हम निकल गए थे रूम की तरफ। हमारा रूम यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हमने सोचा क्यों ना हम पैदल पैदल ही निकल जाते हैं बजाय कि रिक्शा लेने के। तो ये रास्ता था बरसाना धाम का। तो मैं इनको बोल रही थी, ये देखो मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जब हमने यहाँ पर एंटर किया था म्हारो प्यारो बरसाना लिखा हुआ था, वो वाला गेट है ये। तो यहाँ पर ही इससे आगे जाके हमारा रूम था, तो यहाँ से हम निकल चुके थे। बारिश की वजह से आप देख ही सकते हो हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हुआ पड़ा था। तो बस ये कि आप जाते हो तो फिर गर्मी भी ज़्यादा बेटर नहीं है, बट मुझे इस वाले मौसम में भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा आनंदमय थी। तो यहाँ से हम निकल गए थे, चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। इसके बाद क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो फिर बारिश में वैसे भी पूरा का पूरा भीग चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठ के हम चाय पीते, क्योंकि हमने ना पूरे रास्ते देखते हुए आ रहे थे कुल्हड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा मिल रही थी, हर जगह कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी। तो फिर हमने यहाँ से कुल्हड़ वाली चाय ली। आप इसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे इसके डिस्पोजेबल गिलास लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से चाय कराई थोड़ी सी पैक, और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े और ये पहुँच गए थे हम अपने रूम पर। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा ये बारिश की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया था, बाकी तो ऑलमोस्ट अच्छा था, बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। तो हम दर्शन करके आ गए थे। सुबह उठे थे हम 3:50 पर। देन उसके बाद में हमने किए दर्शन करके अब हम आ गए हैं। अब हम होते फ्रेश। उसके बाद में हम चलते हैं किधर जाना है आप?
रंगीली महल और प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर। यस, सो गेट रेडी यस। फास्ट। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? श्रीजी महल, रंगीली महल और अब मैं करूँगा वाटर शूट चैलेंज। ये लड़का एक अब चलते हैं रंगीली महल, श्रीजी महल। चले तो अब हम निकलते हैं श्रीजी महल और कीर्ति महल के लिए। चलो पे कर दिया हमने अपना सारा लॉक। चलो जी। ये यहाँ से हमने लिए है इलेक्ट्रिक रिक्शा। अरे वहाँ चलते हैं रामेश्वर, करते हैं टिकट बुक करते हैं रामेश्वर। पूरी चलो पूरी। हाँ उड़ी। सुबह दिखाया था मैंने। पहुंच गए। तो ये हम पहुंच गए थे यहाँ पर बरसाना धाम दोबारा से, क्योंकि जीजू और दैविक और लड्डू गोपाल नहीं आए थे, तो इस वजह से। तो ये लो जी, हम पहुंच गए थे बरसाना लाडली जी के मंदिर। एंड यहाँ पर आप दर्शन दोबारा से कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर हमने दोबारा किए दर्शन। लड्डू गोपाल को रिव्यू करवा रहे थे दर्शन। एंड उसके बाद में ये देखो दैविक, क्योंकि इसको लगी थी कि वो फेस किया जाए इस तरह से लगती तो फिर इसका पारा हाई हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आप करिए दर्शन शिव जी के। ये जो अभी साइड में आपने पेड़ देखी है, जो लटक रही है ये बनाते हैं, इसी को चलाते हैं। यहाँ पर हमारी लस्सी आ गई थी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी लस्सी का भोग लगा रहे थे। और उसके बाद में दैविक ने लस्सी ली, फिर दैविक ने लस्सी टेस्ट की। उसके बाद में हम सब ने अपनी अपनी लस्सी का गिलास पकड़ा और जड़प करके अपना लस्सी पीने लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, देखो उन्होंने पकड़ के दोबारा से बनाना शुरू कर दिया लस्सी। और मैं जाते जाते दिखा के जाऊँगी कि कैसे कैसे वो बनाते, किस चीज़ से बनाते हैं वो। यहाँ पे मैं कह रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चेयर अप कर रहे थे लस्सी से चीयर्स। चमड़े की होती है ना प्यारी। यहाँ पर चाय, कुल्हड़ की भी चाय पी सकते
ये देखो इस वाली दुकान से हमने लस्सी पी थी और ये जो रही है ना इसी से ही ये लस्सी बनाते हैं सो दैट इनको बार बार उठाना ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी जो आपको हर जगह मिलती है। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल थे। ये भी बोल रहा था कि मेरे को भी एक लड्डू गोपाल दिला दो, लेकिन ज्योति ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आने वाले टाइम में ज़रूर लेंगे, अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को इसीलिए जो है ये रेन कोट टाइप का पहना दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ से हम निकल गए थे रूम की तरफ क्योंकि हमने डिशन वगैरह कर लिए थे। बहुत ही ज़्यादा बारिश की मौसम में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गई थी। तो इसी के साथ